अभी तनख्वाह मिलने में देर लगेगी, 2-4 दिन लगेंगे। 2-4 दिन अगर वो भूखी रह गई तो उनका क्या हाल होगा? पेट में बच्चा है, हमल साबित हो जाएगा। जब माँ कुछ खाएगी नहीं तो बेटे की परवरिश कैसे होगी? जब माँ भूखी रहेगी तो बच्चे की नशोनुमा पेट में कैसे होगी? ये कहते हुए उसने दूध अपनी मालिकन को दे दिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी के हाथ से वो दूध का प्याला छीन लिया। फरमाया, मेरी बीवी, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, ये सारे मुसलमानों की मिल्कियत है। जब तक सारे मुसलमान मीटिंग करके मशवरा करके मुझे इजाजत नहीं देंगे तब तक ये दूध तुम्हारे लिए जायज नहीं। फरमाया, मेरे प्यारे शौहर, पेट का बच्चा है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। अगर मैं 1-2 दिन भी भूखी रह गई तो बच्चा पेट में मर जाएगा, आपकी अमानत मेरे पेट में मर जाएगी। इस बच्चे की जिंदगी के लिए एक प्याला दूध पी लेने दीजिए। बैतुल माल से जब तनख्वाह मिलेगी हम एक प्याला दूध वहां पहुंचा देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने दूध का प्याला इस छीनते हुए कहा, नहीं, आए मेरी बीवी, तुम्हें एक बूंद भी, एक कतरा भी पीने की इजाजत नहीं। फरमाया, जब उस दूध के प्याले को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और बैतुल माल की तरफ जाने लगे तो बीवी पीछे से दामन पकड़ के कहती है, मेरे प्यारे शौहर, इस बच्चे की खातिर दे दो, ये बच्चा भूखा मर जाएगा और पेट में जो आपकी अमानत पल रही है वो खत्म हो जाएगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जो जवाब दिया वो तारीख की किताबों में, तारीख खतीब मुक्तादीर जैसी किताबों में लिखा हुआ है कि उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, आए मेरी बीवी, मेरे पेट, अपने पेट के इस बच्चे से कह दो, अपने पेट के इस बच्चे से कह दो, एक प्याला दूध हराम का, माले हराम का एक प्याला दूध पीकर अगर तेरी जिंदगी बच रही है तो मुझे, यानी तेरे बाप को, तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। मेरी बीवी, अगर ये बेटा मरता है तो मर जाने दो, पेट का बच्चा जाए होता है तो हो जाने दो, मुझे अपने बच्चे की मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत करके माले हराम का एक प्याला दूध पिलाना गवारा नहीं है। इस वाक़े की रोशनी में हम और आप सब अपने गरीबानों में झांकें और देखें किसके पास कैसी कमाई है। इस चाय वाले बीच में काहे घुस रहे हैं भाई, डिस्टर्ब करते हैं। अजीज ने कहा, मेरी बीवी, बैतुल माल से तनख्वाह मिलने में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, मैं कैसे नए कपड़े का इंतजाम करूं? मैं भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा नया कपड़ा पहने, लेकिन मैं कहां से लाऊं? बीवी ने कहा, एक मशवरा मैं देता हूं, एक मशवरा मैं देती हूं। कहा, क्या? कहा, ऐसा करिए, अभी किसी कासिद को, किसी दूत को भेजिए और बैतुल माल के कैशियर से कह दीजिए 1 महीने की तनख्वाह हमें एडवांस दे दो, जो तुम्हें अगले महीने देना है 3-4, वो 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, अगले महीने मत देना, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। अरे 4-5 दिन ही तो रह गए हैं महीना होने में, आप 4-5 दिन पहले ले लो, उसके बाद मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, बीवी, मशवरा तो तुम ठीक ही दे रही हो, जो तनख्वाह मुझे 5 दिन के बाद मिलनी है वो हम आज ही ले लेते हैं, 5 दिन के बाद नहीं लेंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और एक कासिद को, एक दूत को भेजा जिसमें बैतुल माल के खजांची के नाम लेटर लिखा हुआ था, मेरी तनख्वाह 5 दिन पहले मुझे एडवांस दे दो, मेरे बच्चे के पास में कपड़े नहीं है, कल ईद का दिन है, ईद का खर्चा है, इसलिए मैं 5 दिन पहले तनख्वाह मांग रहा हूं, तुम 5 दिन बाद जो तनख्वाह देने वाले हो वो मत देना, वो आज ही दे दीजिए। बैतुल माल के खजांची ने जब ये लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के बाद उसके पीछे अपनी एक तहरीर लिख दी और उसी दूत को कासिद को देकर भेज दिया, और भेजने के बाद कहा, जाओ और इसको उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जब लेटर पढ़ा, उसमें खजांची ने उसी लेटर के पीछे ये लिख दिया था, अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपको मैं 5 दिन पहले भी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बताइए इस बात की गारंटी क्या है कि 5 दिन तक आप
दिन की जो तनख्वाह आपके पास ज्यादा जाएगी उसको वापस कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जमानती कौन है? उमर इब्न अब्दुल अजीज, क्या आप जमानत देते हैं कि मरने के बाद आप उस रकम को वापस करेंगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा अमानतदार मेरा कैशियर है, मेरा खजांची है, मैं कैसे 5 दिन पहले तनख्वाह एडवांस ले लो? उसने कहा कि गारंटी दो कि 5 दिन तुम जिंदा भी रह सकते हो या नहीं। मैं कैसे बताऊं कि 5 दिन भी मेरी जिंदगी मेरे साथ वफादारी करेगी या नहीं? आए मेरी बीवी, अगर मैं कल ही मर गया या आज ही मर गया तो वो जायद तनख्वाह बैतुल माल में कौन वापस करेगा? मैं अपने मरने के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और अल्लाह के पास मैं कर्जे की हालत में नहीं जा सकता। मैं अपने बेटे को पुराने कपड़े समझा बुझा कर बहला फुसला कर पहना दूंगा। मुझे पुराने कपड़ों में अपने बेटे को देखना गवारा है, लेकिन एडवांस तनख्वाह लेना गवारा नहीं है। हलाल की वो तनख्वाह हमारी अपनी मेहनत है, लेकिन इसके बावजूद नहीं दे रहे, मैं एडवांस कैसे ले लूं? इस वाक़े की रोशनी में हम जरा गौर करें और अंदाजा लगाएं। हम तो यहाँ तमाम लोगों का उधार लिया हुआ पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग बेईमानी कर जाते हैं, जबकि कर्जे की शक्ल इतनी खतरनाक है। अगर आपका किसी के ऊपर 5 रुपए का भी कर्जा है और अगर आप मर गए तो कर्जदार की नमाज़े जनाजा भी जायज नहीं है शरीयत के अंदर। जब तक उस कर्जदार के लिए जनाजे के